लाल रेत से ढका मंगल ग्रह जो रात के आसमान में एक चमकते तारे सा दिखता है, सदियों से हमारी जिज्ञासा को छेड़ता रहा है। इस ग्रह पर कदम रखने का सपना तो एक बात है, लेकिन इससे भी बड़ा सपना है ये जानना कि क्या मंगल पर कभी जीवन था। क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल मानवता के दिल में गूंजता रहा है। लेकिन 26 अक्टूबर 2025 को नासा ने एक ऐसी खोज की घोषणा की जिसने हमें इस रहस्य के करीब ला खड़ा किया। परसेवरेंस रोवर ने मंगल की धरती पर कुछ छोटे छोटे धब्बे खोजे जो शायद इस सवाल का जवाब हैं। आइए इस खोज की गहराई में उतरे और जाने कि क्या मंगल हमें हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी सच्चाई बताने वाला है। मंगल ग्रह जिसे हम सदियों से देखते आए हैं, शायद हमें एक ऐसी कहानी सुना रहा है जो हमारी दुनिया को बदल दे। 26 अक्टूबर 2025 को नासा ने घोषणा की कि परसेवरेंस रोवर, जिसे वैज्ञानिक प्यार से पर्सी कहते हैं, ने मंगल पर छोटे छोटे धब्बे खोजे जो जीवन के संकेत हो सकते हैं। ये धब्बे, जिन्हें लेपर्ड स्पॉट्स और पॉपी सीड नाम दिया गया है, लेकिन इनमें छिपा रहस्य इतना बड़ा है कि ये जीवन से जुड़ी हमारी पूरी समझ को बदल सकता है। ये धब्बे मंगल के जजीरो क्रेटर में मिले जो कभी एक विशाल झील थे। ये खोज हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अगर ये धब्बे वाकई जीवन के निशान हैं, तो ये खोज हमें न केवल अपने पड़ोसी ग्रह के बारे में बल्कि अपने खुद के अस्तित्व के बारे में भी नए सिरे से सोचने के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन मंगल ने पहले भी हमें कई फॉल्स अलार्म दिए हैं। क्या इस बार मंगल हमें सचमुच कुछ नया बता रहा है? आइए इस कहानी में गोता लगाएं और देखें कि मंगल की ये पुकार हमें कहां ले जाती है। जजीरो क्रेटर अरबों साल पहले पानी से भरा था, जहां नदियां बहती थी और मिट्टी में क्ले मिनरल्स जमा हुए थे। पानी को जीवन का आधार माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन, चाहे वो इंसान हो, पौधे हों या सूक्ष्म जीव हों, पानी पर डिपेंडेंट हैं। परसेवरेंस का मिशन है एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ, यानी उन सूक्ष्म जीवों के निशानों को ढूंढना जो इतने छोटे हैं कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। ये खोज हमें ये समझने का मौका देती है कि क्या मंगल कभी जीवन का घर था। जुलाई 2024 में परसेवरेंस ने निरटिवा वैलिस नदी के किनारे पर एक चट्टान देखी जिसे शियावा फॉल्स नाम दिया गया। यह चट्टान ब्राइट एंजल फॉर्मेशन का हिस्सा थी, जिसमें सेडिमेंट्री रॉक्स थे जो मिट्टी और रेत से बने थे। पृथ्वी पर ऐसी चट्टानें माइक्रोबियल लाइफ के अवशेषों को संरक्षित करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के पत्थर बने निशान। परसेवरेंस ने अपने दो खास उपकरणों पिक्सल और शेरलॉक से इस चट्टान की जांच की। पिक्सल यानी प्लैनेटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सरे लिथोकेमिस्ट्री चट्टान में मौजूद तत्व जैसे आयरन, कार्बन, फास्फोरस को स्कैन करता है। शेरलॉक यानी स्कैनिंग हैबिटेबल इन्वायरमेंट विद रेमन एंड ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक्स एंड केमिकल्स, कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, जिन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, उनका पता लगाता है जो जीवन से जुड़े हो सकते हैं। इन उपकरणों ने दिखाया कि शियावा फॉल्स में छोटे छोटे धब्बे थे जो 200 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर के थे। इन्हें लेपर्ड स्पॉट्स और पॉपी सीड नाम दिया गया। इन धब्बों का बाहरी हिस्सा आयरन और फास्फोरस से बना था, जो आयरन रिडक्शन का संकेत देता है। आयरन रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आयरन अपनी केमिकल फॉर्मेशन बदलता है। पृथ्वी पर ये काम अक्सर सूक्ष्म जीव करते हैं जो आयरन को अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन चट्टानों की बनावट से ये भी पता चला कि ये कभी पानी के संपर्क में थे। वाटर, कार्बन और आयरन रिडक्शन का ये मेल पृथ्वी पर जीवन से जुड़ा है। क्या ये चट्टान मंगल पर जीवन की कहानी बता रही है? शियावा फॉल्स में दो अनोखे मिनरल्स मिले। विविनाइट एक आयरन और फॉस्फेट से बना मिनरल है जो पृथ्वी पर नदियों के किनारे बनता है। यह तब बनता है जब सूक्ष्म जीव जैसे जियोबैक्टर आयरन को अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे केमियोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव हवा की जगह आयरन से सांस लेते हैं। जब ये आयरन पानी और फॉस्फेट के साथ मिलती है तो विविनाइट बनता है। ग्रिगाइट की कहानी भी ऐसी ही है।
कुछ सूक्ष्म जीव सल्फेट को सल्फाइड में बदलते हैं, जो आयरन के साथ मिलकर ग्रेगाइट बनाता है। पृथ्वी पर ये दोनों मिनरल्स जीवन से जुड़े हैं, लेकिन मंगल पर क्या ये जीवन का सबूत हैं? वैज्ञानिकों ने अन्य कारणों की जांच की। उदाहरण के लिए वॉल्केनिक गैसेस से सल्फाइड बन सकता है, जो ग्रेगाइट का कारण हो सकता है। लेकिन जजीरो क्रेटर में वॉल्केनिक एक्टिविटी का कोई निशान अभी हमें नहीं मिला। दूसरा संभावित कारण एसिडिक वाटर है, जिसमें आयरन और सल्फेट आसानी से घुल सकते हैं। लेकिन पास में मिला ओलिवाइन मटेरियल इस विचार को गलत साबित करता है। ओलिवाइन ऐसा मिनरल है जो एसिडिक पानी में जल्दी घुल जाता है। इसकी मौजूदगी बताती है कि यहाँ का पानी न्यूट्रल था, जो जीवन के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। फिर भी वैज्ञानिक काफी सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि मंगल की केमिकल इथोलॉजी पृथ्वी से अलग हो सकती है। मंगल पर जीवन की खोज की कहानी उत्साह और निराशा से भरी है। 1976 में वाइकिंग लैंडर ने मंगल की मिट्टी में रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड को खोजा था। ये ऐसा था जैसे मंगल की मिट्टी जीवित हो। लेकिन 2008 में फिनिक्स लैंडर ने परक्लोरेट पाया, जो एक रसायन है जो गर्म करने पर गैस छोड़ता है। ये एक केमिकल प्रोसेस थी, न कि जीवन। फिर 1996 में मीटियोराइट ALH 84001 में बैक्टीरिया जैसे स्ट्रक्चर्स मिले, जिन्हें जीवन माना गया। लेकिन 2022 में इन्हें सरपेंटिनाइजेशन यानी पानी और चट्टानों की प्रतिक्रिया का परिणाम बताया गया। क्या शियावा फॉल्स की खोज भी एक ऐसा ही भ्रम है? इसका जवाब जानने के लिए मार्स सैंपल रिटर्न मिशन जरूरी है। परसेवरेंस ने इसके लिए सैफायर कैनियन नामक एक कोर सैंपल तैयार किया है, जिसमें शियावा फॉल्स के चट्टानों का सैंपल है। इस मिशन में 3 स्पेसक्राफ्ट होंगे। एक सैंपल्स को इकट्ठा करेगा, दूसरा इसके सैंपल्स को मंगल के ऑर्बिट में लाएगा, दूसरा इन्हें पृथ्वी पर भेजेगा। लेकिन $11 बिलियन की लागत और 2040 तक की देरी ने इस मिशन को चुनौतीपूर्वक बना दिया है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने इसे नासा की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। अगर ये सैंपल्स पृथ्वी पर आते हैं तो वैज्ञानिक कायरलिटी और कार्बन आइसोटोप रेडियोस की जांच करेंगे। कायरलिटी में अमीनो एसिड की संरचना देखी जाती है, जो 2 तरह की होते हैं, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। पृथ्वी पर जीवन लेफ्ट हैंडेड को पसंद करता है। कार्बन आइसोटोप में कार्बन 12 और कार्बन 13 का अनुपात भी जीवन का संकेत दे सकता है, क्योंकि जीवित प्राणी कार्बन 12 को चुनते हैं। ये जांच हमें बता सकती है कि क्या सैफायर कैनियन में जीवन के निशान हैं। अगर सैफायर कैनियन में जीवन के निशान मिलते हैं तो ये खोज हमें एक नई दुनिया की ओर ले जाएगी। ये साबित करेगी कि जीवन पृथ्वी तक सीमित नहीं, लेकिन ये सवाल भी उठाएगा, क्या पृथ्वी और मंगल पर जीवन एक ही जगह से आया? क्या कोई मीटियोर दोनों ग्रहों पर जीवन के बीज लाया? एक थ्योरी जिसे पेंसपर्मिया कहते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री बीज बोकर चला गया हो, या क्या जीवन 2 बार अलग अलग जगह पर पैदा हुआ? मंगल एक प्राचीन किताब की तरह है जो पृथ्वी के शुरुआती दिनों की कहानी बताती है। यहाँ की सतह अरबों सालों से जस की तस है, क्योंकि मंगल पर भूकंप या ज्वालामुखी नहीं है। पृथ्वी पर ऐसी सतह समुद्रों, हवाओं और ज्वालामुखी से मिट चुकी है। मंगल हमें हमारे अतीत की झलक देता है। ये खोज ड्रेक इक्वेशन को भी अफेक्ट करेगी, जो ब्रह्मांड में बुद्धिमान सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाती है। इसका एक हिस्सा FI वैल्यू जो बताता है कि कितने ग्रहों पर जीवन हो सकता है। अगर मंगल पर जीवन मिलता है तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। 0-1 इन्फिनिटी रूल कहता है कि अगर जीवन 2 जगहों पर है तो ये अनंत जगहों पर हो सकता है। ये खोज हमें ये भी सिखाएगी कि हमारी जिज्ञासा हमें कितना दूर ले जा सकती है। ये हमें एकजुट कर सकती है ताकि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझ सकें। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं जब मंगल हमें बताएगा कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं?